झारखंड सरकार ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये साल कैसा रहा लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए और विधायकों के लिए, बताने के लिए हमारे पास एकलौता आरजेडी के नेता हैं और राज्य के मंत्री भी हैं। 1 साल पहले आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए। विपक्ष के पास बहुत सारा सवाल है आपको। देखिए 2020 ये दुख के वर्ष रहा, पूरा देश पूरा प्रदेश, क्योंकि जैसा ही विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, कोरोना वायरस पूरा तेज़ी से झारखंड में, पूरे देश में फैल गया और पूरा भगदड़ मच गया देश और प्रदेश में। लगा कर अब देश बचेगा ही नहीं। जितने हमारे यहाँ से झारखंड से जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने लिए गए थे, कोई पैदल चल कर आ रहे हैं, कोई रिक्शा से आ रहे हैं, कोई टेम्पू से आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। मतलब स्थिति पूरा ख़राब हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने मजदूरों के लिए खासकर कंट्रोल रूम का गठन किए, खाते में पैसा देने का काम किया, ट्रेन से बाय प्लेन से लाने का काम किया। अब बगल में जो राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, बस से वहाँ से मंगाने का काम किया, घर तक पहुँचाने का काम किया। और गांव देहात में जो ज़रूरतमंद सामग्री था, लॉकडाउन में हाट बाज़ार बंद था, तो 1 महीना के जगह पर 2-2 महीना खाद्यान्न देने का काम किए। दीदी किचन योजना के तहत 3 टाइम भोजन देने का काम किए। देखिए, सरकार जब भी सत्ता में आती है उसके पास 2 ही काम रहता है। एक, जो मैनिफेस्टो में वादा करके आई है कि हम पूरा करेंगे वो, और दूसरा जो परिस्थिति उत्पन्न होता है उस पर निर्णय। इसमें कोई शक नहीं है कि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई कोरोना काल में, आप लोगों ने बेहतर काम किया, लेकिन उस मैनिफेस्टो का क्या? आप लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनाई है, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। कितने युवाओं को रोज़गार मिला? बीजेपी पूछ रही है, 0 बोल रही है। देखिए, बीजेपी तो 5 साल सरकार में थी, बहुमत के डबल इंजन की सरकार थे। बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 वर्ष में कितने लोगों को रोजगार दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं खेलगांव में, एक साथ बच्चों को 1 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो उस विभाग का तो मालिक हम ही हैं। हाँ, उसका कोई ट्रेस नहीं है कि कौन जो किसको जो मिला, कहाँ टेलीफोन है, उसका तो कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है। सब फर्जी था, रघुवर दास की मर्जी था, कोई तो किसी का रोजगार से जोड़ा नहीं गया। झारखंड सरकार 2020 एक बरस में कोरोना वायरस में विकास के साथ साथ गरीबों के लिए बेहतर काम किया है। आने वाले 2021 बोले एक पुल नहीं बना, एक सड़क नहीं बना, बोला कि रिपेयरिंग तक नहीं हुआ 1 साल में, और सरकार का ये हम विकास किए। किसका विकास किया? बोला व्यक्तिगत विकास किया, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का फ़ोन, मंत्री का विधायक का फ़ोन टेंडर मैनेज के लिए जा रहा है। अब क्षेत्र में भी चले जाइए, खासकर हमारे क्षेत्र में, तो कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े पुल भी बने एक बरस में, कई सड़क भी बने, नया भी पुरान भी मरम्मत हुआ, और युद्ध स्तर भवन वगैरह जो बना था वो भी बना। जो सरकार का मापदंड है, 1 वर्षों में भी कोरोना वायरस में भी काम नहीं रुका है, विकास का भी काम हुआ, कोरोना से निपटने के भी राज्य सरकार ने काम किया। आप लोग बेरोजगारों को बोले थे भत्ता देंगे, बोला कितने बेरोजगार को भत्ता दिया? अभी 6,68,000 नियोजनालय में निबंधित है, और सरकार के पास जो कमिटमेंट था बेरोजगारी भत्ता देने का, स्नातक को, फाइल जो ऐसे मूवमेंट में है, हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस सही समय पर नए साल में तोहफा के रूप में सबको भुगतान किया जाएगा। आप पे आरोप लगा रही है बीजेपी कि आप चूँकि आरजेडी से हैं इसलिए जानबूझ के ईर्ष्या हो गई, आप कौशल विकास जो मंत्रालय है उसको पूरा भटा दिया, किसी बच्चे का प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। जबकि उन समय दावा था कि 5 सालों में 10 लाख ज़्यादा लोगों को, बच्चों को स्किल दिया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था, किसी को बाल काटने का, किसी को अलमारी बनाने का, इस तरीके से बहुत सारी योजनाओं से उनसे जोड़ा गया था। इस सरकार जानबूझ के उन ठंडा बस्ता में कर दी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार जो आदेश मिलता है उसी के पत्र के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने पत्र निकालता है। अभी कोविड-19 के चलते प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अभी तक भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं है। अभी 2 महीना रुकने के लिए कहा गया है कि 2 महीना रुकिए, अभी मौसम है, सीजन है। जैसे ही
भारत सरकार गाइडलाइन से हटा देगा उसका ऑपरेशन चालू हो जाएगा। आप लोग 5 साल तक बीजेपी को यही बोल के कोसते रहे कि 12वां मंत्री कौन, 12वां मंत्री कौन। छठा साल भी लोग वही पूछ रहा है 12वां मंत्री कौन। तो कहाँ आप में और उस सरकार में अंतर? 2021 सही समय पर सही निर्णय होगा, अभी देखते रहिएगा क्या होता है। एक आखिरी सवाल, आप लोग बार बार सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे। आपकी सरकार में लोहरदगा में इतनी बड़ी घटना घटी, इतने दिनों तक वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो आम लोगों को कैसे विश्वास होगा कि पिछली सरकार से आपका रंग रूप और कर्म भी अलग है? ये घटनाएं घटती रहती है और सरकार प्रशासन उसको सख्ती से निपटती भी है। घटना कहीं के लोहरदगा में हुआ तो उसको नियंत्रण भी किया गया, इसलिए घटना कोई भी घटती है तो सरकार इसको सख्ती से निपटती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बलात्कार के आंकड़े पे क्या कहेंगे? बलात्कार के आंकड़ा, चोरी के आंकड़ा, उग्रवाद के आंकड़ा जो पूर्ववर्ती सरकार में था उससे जो 1 साल के जो घटना सरकार आंकड़ा है वो 0.0 है। तो आप कह रहे हैं, पर पुलिस का डाटा तो कुछ और ही कह रहा है। पुलिस के डाटा ही देख के बोल रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई, बहुत अनुसंधान में बीटिंग में है, और ये नहीं कि हज़ारों 500 घटनाएं घटी है, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में नई सरकार आने के बाद बहुत नियंत्रण में, बलात्कार में, उग्रवाद में, अपराध में नियंत्रण हुआ है। एक आखिरी सवाल है, आपके पार्टी के सुप्रीमो जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हैं, उसको लेकर मामला भी चल रहा है। लालू जी फ़ोन पर बात करते हैं, एक आदमी से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बिना किसी ऑर्डर के आप लोग सिर्फ अपना सत्ता का उपयोग करके उनको केबी बंगला दिया, इतने दिनों तक रखा। इस तरीके के तमाम आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गरीबों का आवाज़ हैं और देश के सामाजिक न्याय के नेता हैं। और व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, कोई टैप कर लिया, किसी फ़ोटो को कहीं साट दिया, उनके आवाज़ में बहुत लोग बोलते हैं, तो ये कोई तथ्य नहीं है। जेल मैनुअल को सख्ती से पालन किया जाता है, और कुछ जो जिनका कोई काम नहीं है अफवाह फैला के बदनाम करने के राजनीतिक साजिश लोग करते रहते हैं। आप उनको गरीबों का मसीहा बोलते हैं, बीजेपी बोलती है सजा याफ्ता हैं, उसमें अंतर कैसे हो रहा है? बिहार के चुनाव में देख लिया ना, तो आप लोग तो विपक्ष में हैं वहाँ बिहार में। विपक्ष में है, जहाँ सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, एक हेलीकॉप्टर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले प्रचार प्रसार किए, एक सीट ज़्यादा नहीं है उससे। ठीक है, अगला 21 रोजगारों के लिए रहेगा 2021 विकास वर्ष, रोजगार वर्ष, युवाओं का वर्ष, और 2020 सुख दुख के वर्ष था, 2021 सुख के वर्ष बीतेगा। अच्छा टाइम आएगा, युवाओं को यही भरोसा दिला रहे हैं मंत्री जी। 1 साल बोले कि कोरोना की भेंट चल गया, अब ये मत कहिएगा कि कोरोना का रोना कब तक रोएंगे। कह रहे हैं 2021 में सबके लिए अच्छा टाइम आएगा, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और सरकार ने जो जो मैनिफेस्टो में अपना वादा किया था उन सारे वादों को निभाएगी। शुक्रिया। 2021 विकास वर्ष, रोजगार वर्ष, युवाओं का वर्ष, और 2020 सुख दुख के वर्ष था, 2021 सुख के वर्ष बीतेगा। अच्छा टाइम आएगा, युवाओं को यही भरोसा दिला रहे हैं मंत्री जी। 1 साल बोले कि कोरोना की भेंट चल गया, अब ये मत कहिएगा कि कोरोना का रोना कब तक रोएंगे। कह रहे हैं 2021 में सबके लिए अच्छा टाइम आएगा, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और सरकार ने जो जो मैनिफेस्टो में अपना वादा किया था उन सारे वादों को निभाएगी। शुक्रिया।